ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक है ये श्री कृष्ण बोल रहे, कृष्ण बोल रहे श्लोक गोपियों को बोल रहे कि आप लोग को इतने रात को वन में आप क्यों आए, आप लोग वापस घर चले जाइए। घर पे आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बहुत रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, बच्चे आपके रो रहे हैं, दूध के प्यास से बछड़े भी रो रहे हैं, और आपके हस्बैंड लोग भी, पति लोग भी बहुत टेंशन में है। यह पतियों का वर्णन पति सेवा का पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में ये कहा कि पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म स्मृत है। मतलब जो सती साध्वी स्त्रियां हैं उनके लिए पतियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण परीक्षा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्म, सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आना चाहिए, और यहाँ पर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग धर्म का पालन करो। तो ये परीक्षा है उनके लिए। श्लोक नंबर 25। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। दोषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिः न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। कोई श्लोक बोलेंगे? हाथ उठाइए। रत्ना माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्ये धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेऽप्यसुभिर्पातकी। राम किंकर को दुर्शिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। यस मधु वासनी माता जी। हरे कृष्ण। दुर्शिलो दुर्भग वृद्ध जड़रोगी अधस्थन अपि वापति स्त्रीभिः नाहब्ब लोकैव भुभिः अपकति। ठीक नहीं हुआ, ठीक है। घनश्याम प्रभु हाँ प्रभु। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। अरे वाह, ठीक है। अच्छा है, बस अभी आप हाथ नीचे रख देंगे, हाथ चल जाएगा आप लोगों को। बहुत देर हाथ खड़ा करके रखेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि पति को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पति को किसी भी त्याग नहीं करना चाहिए, और किसी पति को नहीं इधर।
पति को किसी भी अवस्था में स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए। ये है त्याग और नौचिता, त्याग नहीं करना चाहिए, ये बात कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ पर ये धर्म की शिक्षा है। देखिए, ये जो लोग भक्ति में आ गए उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो भक्ति में नहीं आए उनके लिए ये जरूरी है। तो क्या है ये शिक्षा? क्या है कि पति अगर कैसा कैसा पति होने से लोग स्त्रियां त्याग कर देती है, पति कैसा पति होने से स्त्रियां उनको त्याग कर देती है। पहले दुर्शीला, जो पति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो स्त्री उनको छोड़ देती है। अभी शास्त्र कह रहा है कि अगर पति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो भी नहीं छोड़ना है। दुर्शीला सबसे पहला कारण होता है डिवोर्स। आजकल डिवोर्स बहुत हो रहा है क्योंकि देखेंगे कि चरित्र अच्छा नहीं है लड़के का। शीला मतलब चरित्र। दूर भगा। अरे ये कौन है बकबक कर रहा है बीच में? म्यूट करिए। तो दुर्भगा मतलब दुर्भागा पति को त्याग नहीं करना। दुर्भागा मतलब कैसा है? जिसका कपाल फूटा हुआ है, सब समय खराब, जो भी करता है उसमें खराब होता है। या वृद्ध है, पति बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, अभी बूढ़े पति का शरीर इतना शक्तिमान नहीं है, तो पहले जितना शरीर से वो आनंद दे रहा था अभी नहीं दे पा रहा, इसलिए उसको त्याग दो, बूढ़ा है। जड़ो मतलब मूर्ख है। रोगी मतलब बीमार है। अधनो मतलब जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, तो भी स्त्री को उसको त्याग नहीं करना चाहिए। लोक के भी, अगर स्वर्ग लोक की आप इच्छा करते, आपको मरने के बाद अगर उच्च लोक में जन्म प्राप्त करने की इच्छा है तो नहीं, लेकिन लास्ट में एक कंडीशन अपातकी, अपात पतित नहीं है। हाँ, जो पतित नहीं है ऐसा, नॉट फॉल, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ये जनरल धार्मिक शिक्षा से इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है। भारत में ऐसा था, अब भारत में इस तरह का मतलब एक कल्चर था एक जमाने में, मतलब बहुत बहुत सराहनीय है। ऐसा हम लोग अभी तो कोई स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और विदेश वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है, अमेरिका वाले। लेकिन भारत में था, अभी भी कुछ कुछ घरों में है कि स्त्रियां बहुत सहन करती थी। हमको कुछ दिन पहले एक मादे ने बताया कि उनका पति, एक पैसा नहीं है पति के पास अपनी वाइफ को चलाने के लिए, लेकिन शादी किया, पैसा नहीं था उस पति के पास, और उसका चरित्र भी बहुत सराहनीय नहीं था। प्लस उनके घर वाले चाहते भी नहीं थे कि उनकी पत्नी उनके घर पे आए, वो चाहे कि भाग जाए, लेकिन उनकी पति जबरदस्ती अपने पति के साथ गई। वो बोला हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहेंगे, हमको कपड़ा नहीं मिलेगा तो भी हम अपने हिसाब से रहेंगे, लेकिन हम, आपका शादी हो गया हमारा, आपके साथ ही रहेंगे और कहीं हम जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। ऐसा माय गॉड, ये जो आगे के जमाने में ऐसा था स्त्रियों का कि शादी हो गया तो पति के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पति चाहे कमाए चाहे नहीं कमाए, चाहे ये भारत में बहुत 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 ऊंचा कल्चर सब जगह दिखता ही है। हमको कई लोगों को देखा है, कई लोग है दारू पी के अपनी वाइफ को मारते हैं पीटते हैं, लेकिन फिर भी वो वाइफ उनके साथ ही जीवन बिताती है। ऐसा कल्चर था, और शास्त्रों में ऐसा लिखा था, बोल के कल्चर था कि पतियां स्त्रियां सहन करती थी। अभी एक शब्द यहाँ लिखा है कि पतित नहीं है। पतित नहीं है, इसका अर्थ क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि पतितों को भी दूसरे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि नहीं, चाहे पतित भी हो उसको नहीं छोड़ना, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ लिखा है, कृष्ण बोलते अपातकी, पतित नहीं है। पतित नहीं होने का अर्थ
कुछ क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि वैदिक कल्चर में तो अब कोई पति वैश्यगामी है तो पतित है हिसाब से, लेकिन ऐसा भी चरित्र पाया गया है शास्त्रों में कि वैश्यगामी पति का भी सेवा कर रही है पत्नियां, उनको भी त्याग नहीं की, ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आता है। ठीक है, जो भी हो, वो सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर बहुत ऊंचा था और अभी भी है कई कुछ कुछ भारत के अंशों में। तो कृष्ण क्या बोले गोपियों को कि आपके पति को बूढ़ा होने से, रोगी होने से, धनी होने से, उस पति को किसी भी अवस्था में था, लेकिन आप लोग का पति तो दुर्भाग्य नहीं है, आप लोग के पति वृद्ध नहीं है, आप लोग के पति बीमार नहीं है, आप लोग के पति मूर्ख नहीं है, आप लोग के पति गरीब नहीं है और उनका चरित्र भी खराब नहीं है, तो फिर आप लोग त्याग करिए तो बड़ा अधर्म होगा। शास्त्र कहता है इतना सारा प्रॉब्लम होने से भी पति को त्याग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को पति को त्याग करने के लिए कुछ तो बहाना तो चाहिए। अगर आप भगवान के पास जाना है, आपको सर्वधर्मान परित्यज्य, तो आप जिनको छोड़ेंगे उनको छोड़ने के लिए कुछ तो बहाने से तो छोड़ेंगे कि हाँ हमारा पति खराब था इसलिए हम छोड़ के चले आए। तो परीक्षा और आपका कठिन हो रहा है। परीक्षा इजी हो जाता अगर पति का प्रॉब्लम है और छोड़ के चले जाते तो परीक्षा इजी होता, लेकिन जब पति का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप उनकी सेवा छोड़ के आ रही है, तो एक विचार करिए कि ठीक हो रहा है कि नहीं। कृष्ण ऐसे बोले। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट्री थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा नहीं देख रहे हैं। बृहद वैष्णव तोषणी। ओके जी, गोस्वामी कह रहे हैं बृहद वैष्णव तोषणी ग्रंथ में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि गोपियां कृष्ण को कहती है, अरे पंडित वहां से, पंडित बोलती है गोपियां कृष्ण को बोलते, अरे पंडित, परोपदेश पंडित, दूसरों को उपदेश देने में पंडित हो। कृष्ण को गोपियां कहती है कि दूसरों को उपदेश देने में तुम माहिर हो, पंडित हो, बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो। सर्वथा पतय परित्यक्ता एव, हम लोग ने पतियों को हमेशा के लिए त्याग किया हुआ ही है। पंडित महाशय, आपको पता नहीं है कि हमने अपने पतियों को सर्वथा हमेशा के लिए सब प्रकार से परित्यक्ता, छोड़ा हुआ है पतियों को, तुमको ये पता नहीं है क्या? अधुना किम तदीय शुश्रूषादि उपदेश न, और अभी तुम उनको पति का शुश्रूषा करने को बोल रहे हो। ये उपदेश कहाँ से आया कि पतियों की शुश्रूषा करनी चाहिए? पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा था। तो कृष्ण उसके उत्तर में ये श्लोक कहते हैं, दोषिला इति, अगर आप लोग के पति का चरित्र खराब है, जैसे खराब चरित्र में क्या है, चोरी आदि, कि किसी का पति चोरी करता है, झूठ बोलता है, ऐसा अगर आप लोग का पति है, दुर्भगो, आप लोग का पति भाग्यहीन है। मतलब भाग्यहीन का अर्थ क्या है? निष्फल उद्यम इत्यर्थ। भाग्यहीन वो होता है जो जहां पर भी कुछ उद्यम मतलब कुछ प्रयास करता है वहां पर उसको हाथ में कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती, निष्फल हो जाता है। जहां पर भी कुछ वो मेहनत करने जाता है वहां पर वो निष्फल हो जाता है, उसको कहते भाग्यहीन, दुर्भागा। वृद्धो, वृद्धो जरा भी भूत, हाँ, जराग्रस्त, अगर जराग्रस्त हो गया है पति आप लोग का, जड़ कर्म आदि से सामर्थ्यहीन, मतलब कोई भौतिक कर्म करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी आप लोग के पतियों में। रोगी, अगर आप लोग के पति रोगी हैं, हाँ, महारोग ग्रस्त, महारोग से ग्रस्त, जैसे क्षय, टीबी, कैंसर,
ऐसे कोई बीमारी पकड़ ली है। अधनो, अति दरिद्रो, अति दरिद्र, अगर आप लोग के पति अति दरिद्र हैं, गरीब हैं, निजो उदर भरणे भी असमर्थ इति अर्थ। अगर आप लोग के पति अपना पेट भरने में भी असमर्थ है, अपना पेट भरने में भी असमर्थ है, अपि शब्द से प्रत्येकम अन्वय, अपि शब्द सब जगह लगेगा, मतलब अपि मतलब भी, चोर भी हैं, दुर्भागा भी हैं, वृद्ध भी हैं, अपि मतलब भी शब्द, अपि शब्द से प्रत्येकम अन्वय सब जगह लगेगा। दौशल्य आदि युक्तो भी न है, अगर चरित्रहीन है तो भी उनको पति को त्याग नहीं करना चाहिए। व्रजवासी तो सर्व सद्गुण युक्त एव इति कथम त्याज्य स्यात् इत्यपि शब्दार्थ। कहने का अर्थ है कि ये लोग तो चरित्रहीन नहीं है, क्योंकि सर्व सद्गुण युक्त है, क्योंकि व्रजवासी है। व्रज में जितने भी जन्म हुआ है जिन लोगों का व्रज में, वो लोग तो चरित्रहीन भी नहीं है और दुर्भाग्य भी नहीं है, तो इसमें कोई त्यागने का कोई प्रश्न नहीं आता है। तो शिला इत्यादि नाम यथा उत्तरम अधमत्वम द्रष्टव्यम। दोषहीन मतलब चरित्रहीन, चरित्रहीन में ऊपर से लेके नीचे तक सब प्रकार का उत्तर, यथो उत्तरम अधमत्वम, ऊपर से नीचे तक चरित्र अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तत्र दोषिलात्, दोषिलात् मतलब चरित्रहीन, दुर्बलात् बलहीन, दुर्भगात् दैवकृत दौर्भाग्य परिहारत्वात्, तस्मादपि वृद्ध भी हैं, सर्वशक्ति नाश हो गया, कामिनी नाम प्रायो अप्रियत्वात्, गिरह कर्मादि असिद्धि च अधमत्वेन, तस्मादपि जड़ो धर्म अधर्म ज्ञानेन सत्कर्म साधना अशक्त्या च सर्वदोष संभवात्, तस्मादपि रोगी सघृणादिना सर्वलोके सदा अनादरात्, तस्मादपि अधर्म क्षुद्रे कल्लेन अशेष गुण मर्यादा लोप आदि। इतना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी, उसके बाद धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, ठीक चरित्र नहीं है, रोगी है, स्त्री भी इति तासाम प्रत्येक गति कत्वा, स्त्रियों की एकमात्र गति उनके पति होते, पति के सिवा का कोई गति नहीं होता है। पति एक गति, एकमात्र गति उनके पति होता है। इसलिए स्त्रियां ऐसे, सत्य स्त्रियां ऐसे पतियों को भी छोड़ती नहीं है, उनकी सेवा, वृद्ध हो जाता है, ऐसा बहुत स्टोरी आता है कि जरा ग्रस्त हो गया है, शरीर में पूरी बीमारी है, शरीर में पूरा मतलब गंदगी, फिर भी सेवा करे। अतः सेवके कदाचित ह्योपीति सूचितम, लोकेप्सुभिर लोकद्वयापेक्षावती भी, अन्यथा यह लोके दुष्कृत्य आदि की परत्र नरकादि, तत्र महा पापरत परित्याजयति। अपातकी शब्द आया है, किसी ने पातकी रीडिंग किया, वो गलत रीडिंग किया, अपातकी रीडिंग किया था एक जन ने, ठीक था। पातकी का अर्थ है जो पापी नहीं है, पातक मतलब पाप, पापी। कौन सा पाप? तथा च स्मृति पतिम त्वपतितम भजेत, और भी शास्त्र में निर्देश है कि पति अपतितम भजेत, जो अपतित पति है उसकी सेवा करनी है, ये शास्त्रों का निर्देश है। पतिस्तु अपतितम, जो अपतित पति की सेवा करनी चाहिए। इति अत्र त्यानाम
सर्वेषामपि अपातकित्वान् न हातु योग्य एवेति। और ये लोग जो हैं कोई भी अपातकी, सब लोग कोई भी महापापी नहीं है इनमें, इसलिए इनका त्याग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वस्तुतस्तु पश्चात पश्चात कदाचित कुतोपि धर्मादि विचार सति स्व-विषयक भाव विशेष शैथिल्यं संभवेत् इति। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं सनातन गोस्वामी की वस्तुतस्तु वास्तव में कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पश्चात बाद में कदाचित कभी भी कहीं पर भी धर्म का विचार करने से उनकी भक्ति भाव में शैथिल्य आ सकता है। उस शैथिल्य को तन निरशेना, उसको हटाने के लिए स्वयं एवं खुद भगवान ही आदौ पहले से ही धर्म श्रावण, धर्म का उपदेश देकर के ताशाम भाव, उनके भावों को दृढ़ करना चाहते हैं। तो ये लाइन में पूरा आंसर आ गया कि वस्तुतस्तु मतलब वास्तव में मतलब गोपियां सब कुछ छोड़ के तो आई है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी कदाचित कभी भी और कुतो भी कहाँ पर भी धर्म का जब विचार होगा, धर्म का विचार करने से उनके जो भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, उनका जो भाव है, उसमें शैथिल्य मतलब ढीलापन। शैथिल्य का मतलब होता है ढीलापन। तो ढीलापन आ सकता है उनके भाव में, उनकी सेवा में। उसको हटाने के लिए पहले से धर्म का उपदेश दे करके उनके भाव को दृढ़ किया जाता है। जैसे हम देखते कि जब इस्कॉन में कोई नया आता है तो उनका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में उनको कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर 3 बजे उठना पड़ेगा, यहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग करवाया जाएगा, ऐसा बात बोलते हैं। तो अगर जाना है तो अभी से कट जाओ, बार बार ऐसा बोलते, पूरा नेगेटिव बोलते हैं इंटरव्यू में। इसी प्रकार जब बड़े कंपनी में इंटरव्यू होता है और बड़े पोस्ट पे जब किसी को अपॉइंटमेंट होता है, एक भक्त ने मुझे कहा था जब उनको अपॉइंटमेंट हुआ तो अपॉइंटमेंट को इंटरव्यू था बहुत सारा और थोड़ा ट्रेनिंग था। तो इंटरव्यू और ट्रेनिंग में इतने सारे प्रॉब्लम उनको डाल दिया, प्रॉब्लम में सब लड़कों को बहुत प्रॉब्लम है। क्यों बोले कि आगे जाके उनको जो काम करना है वो इतना जटिल है कि अभी से उनको लेफ्ट राइट मतलब ये पिटाई नहीं होगी अच्छे से तो वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए उनको बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल ट्रेनिंग इंटरव्यू किया गया था। इसी प्रकार जब कोई मिलिट्री में भाग लेता है तो मिलिट्री में जब ज्वाइन करते हैं तो देश के जो बॉर्डर है, देश का जो बॉर्डर सीमा है, सीमा के ऊपर उनको जब लड़ाई करनी होती है तो उसमें बहुत ही छाती सीना बहुत अच्छा होना है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए उनकी मजबूत करने के लिए तो शुरू में एंट्री लेवल पे तो बहुत भयंकर परीक्षा डाल देते हैं, तो एंट्री से बहुत लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इतना भयंकर परीक्षा डालते हैं कि हो सकता है कि वास्तव में जीवन में कभी ऐसा उनको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा करवा देते हैं। बहुत कठिन होता है। आप लोग को पता होगा, सब सुने होंगे क्या क्या ट्रेनिंग होता है। तो ये इसी विचार को यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी तो गोपियां समझ लीजिए कोई आवेग में भाव में आकर के कई बार लोग आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं, आवेग में कि हम कुछ कर लेंगे, हम करना चाहते हैं, ये करें, कोई बात नहीं प्रभु। तो उनको फिर पहले थोड़ा ठोकना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, मतलब हथौड़ी से जैसे किला हम लोग दीवार में लगाते थे उसको ठीक से फिक्स करना पड़ता है कि बाद में गिर नहीं जाए खिला, इसको बोलते ठोक के देखना। तो इसी प्रकार गोपियों को कृष्ण
कह रहे हैं कि ये इस तरह से बोल रहे हैं ताकि फिर बाद में उनको ये कभी मन में विचार नहीं आए, अच्छा हमने क्या ठीक किया, हमने पति को त्याग कर दिया, पति हमारे नाराज हो जाएंगे, या पति को हमने धर्म का त्याग कर दिया है। ये सब विचार आने से क्या होगा, ऐसा विचार उनकी कृष्ण के प्रति जो उनकी जो भाव है, उनकी जो सेवा है, उनका प्रेम है, उसमें थोड़ा नेग्लिजेंसी होगा, वो अच्छे से नहीं करेंगे सेवा। तब अच्छे भाव से सेवा नहीं करेंगे कि मन में पीछे खिंचाव रह जाएगा। उसको फिक्स करने के लिए, उनके कृष्ण के प्रति भाव को दृढ़ करने के लिए और पक्का करने के लिए आगे से कृष्ण उनको धर्म का उपदेश दे रहे हैं, धर्म को श्रवण करा रहे हैं कि धर्म ये कहता है कि पति को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आप लोग के तो पति स्वस्थ है, लेकिन बूढ़ा हो, बीमार हो, ऐसा। ये था बोलने का कारण। इसका जो दूसरा अर्थ है, दूसरे एंगल से, वो क्या होगा, वो क्या इस श्लोक का दूसरा अर्थ क्या निकलेगा। दूसरा अर्थ करके बोल रहे हैं कि दूसरा अर्थ ये है कि मैं आप लोग का पति हूँ। कैसे पति हूँ, क्योंकि आपद्भ्य पाति इति पति। आपद्भ्य, आपदों से, जो संकट से, पाति, पाति मतलब प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। तो संकट से, संकटों में, जो विपदाओं में, आपदाओं में जो प्रोटेक्शन करे वो पति है। तो क्योंकि कृष्ण ने तो सारा जीवन प्रोटेक्शन किया है गोपियों को विपदा में, इसलिए कृष्ण, ये दूसरा अर्थ हो गया। कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं आप लोग का वैसे पति कहलाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को प्रोटेक्ट करता हूँ। मालिक हो गया, पति मतलब मालिक हो गया। किसी गायों का चराने वाला गोपति, गाय को जैसे पति बोलते हैं बहुत जगह। तो मुझे त्याग नहीं करनी, यद्यपि मैं दोषील हूँ, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं चोरी करने के बारे में फेमस हूँ, मैं दोषील हूँ, फिर भी मैं अपातकी हूँ, मैं पातकी नहीं हूँ। मैं धर्म को कभी मैंने त्याग नहीं किया है, इसलिए आप लोग को मेरी सेवा करनी चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं। ये दूसरा अर्थ भी इसका निकाला सनातन गोस्वामी। और भी बहुत कुछ बता रहे हैं, देख लेता हूँ थोड़ा, कुछ होगा तो बोलूँगा। ठीक है, आगे हम विश्वनाथ जी का ज्यादा टीका नहीं है, 2 लाइन का पढ़ के फिर आगे। नो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे कि गोपियां कृष्ण को कहती है, हे कृष्ण, भवद अभिस्नेहवतीनाम अस्माकम अननुरूपा प्रतिकूलशीला अरोचकास्ते पतय कथम सेव्या भवन्तु इत्यत आहा। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में कृष्ण ने कहा
कि पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो अमाया, पतियों की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। इस गोपियों के कथन के ऊपर श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण के कथन के ऊपर श्री गोपियों ने प्रश्न पूछा। गोपियों ने कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, हे बड़े पंडित, हे पंडित कृष्ण, क्योंकि हम सब गोपियां आपको प्रेम करती हैं, आप लोग को हम सब गोपियां चाहती हैं, और ये हमारे पति लोग आपके प्रति हमारा जो प्रेम है उसमें सहायता नहीं कर रहे हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं। उन लोग को पसंद नहीं है कि हम आपको प्रेम करें, तो ऐसे पतियों की हम सेवा क्यों करें? जो आपके प्रति हमारा प्रेम है उसमें वो सहायता नहीं कर रहे हैं, उसमें हमें अनुकूल आचरण नहीं कर रहे, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। इस शास्त्र में कहा है कि जो अगर कोई भक्ति में अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल हो, उसको त्याग करना चाहिए। ऐसे शास्त्र का सिद्धांत भगवान के प्रति भक्ति में, भगवान के प्रति प्रेम में जो भी प्रतिकूल हो उसको त्यागना, ये शरणागति का एक लक्षण है। शरणागति में अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जन। तो जब प्रतिकूल है हमारे, तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे? आपने तो खुद ही शास्त्र में कहा है, प्रतिकूल वर्जन। कथम सेवा, हम कैसे सेवा करें? भवंत भवंती, कैसे सेवा करें? तो उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आह दोशील इति, ये अर्थ अपातकी पतिम तो अपतितिम भजे, पतन हेतु पातका पान एवं पतित्याज इत्यर्थ है। तो शास्त्र में लिखा है कि पतिम तो अपतितिम भजे, अगर पति पतित नहीं है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो शास्त्र में यही आ रहा है, अगर किसी का पति पतित है तो उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र बता रहा है। लेकिन अभी तक पतित की व्याख्या हमको नहीं मिली। यद्यपि ये भागवतम का भी जो सब्जेक्ट चल रहा है इससे रिलेवेंट नहीं है, फिर भी अगर जानना है तो हमें थोड़ा अंदर में जाना पड़ेगा। किसी माता को अगर ये जानने की इच्छा हो कि पति को कैसा होने से त्याग करना चाहिए, तो वो इसको थोड़ा हमको अलग कहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो बता दें, पतन हेतु पातकवान एवं पति त्याज इत्यर्थ। क्यों पति को त्यागना है? क्योंकि वो पतन करवाएगा, हमारा पतन करवा देगा, इसलिए त्यागना है। लोके शिभु पति लोके सुख वांछावती भी पक्षे, लोके शुभि इह लोके परलोके च अति क्षुद्र किंचित सुखादि अपेक्षावती भी देव न हातव्य, युष्माभिस्तु लोकद्वयाय जलांजलि दत्वा मन्माधुर्य सुखवारिदो खेलन्ति भी प्रथम एव प्रतित्यक्त एव। दूसरा अर्थ बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो लोग स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, पति लोक पितृलोक, उनको पति पितृ की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जिन स्त्रियों को पति लोक की प्राप्त करने की इच्छा है मृत्यु के बाद, उनके लिए उपदेश है। क्योंकि ये श्लोक के अंदर एक शब्द आया है लोके सुभी, जो पति लोक की कामना करती है उस स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये पति लोक प्राप्त करने का जो सुख है, वह पितृलोक प्राप्त करने का जो सुख है, वह अति नगण्य है। लेकिन आप गोपियां, आप गोपियां तो जलांजलि दत्वा, आप लोगों ने तो बहुत कुछ पहले ही जलांजलि दे दिया। मतलब पति लोग और पितृलोक को तो आप लोग को कभी
पाने की इच्छा है ही नहीं। आप लोगों तो पति लोग पुत्र लोग की बात छोड़ दिए, जो कृष्ण के भक्त है वो लोग तो मोक्ष मोक्ष भी नहीं चाहते, तो फिर पितृलोक में क्या जाएंगे। इसलिए आप सबके लिए मन माधुर्य सुख वारिधो खेलंती भी, आप लोग मेरे माधुर्य सुख सागर में, मेरे माधुर्य सुख सागर में जो गोता लगा रही है आप लोग के लिए तो ये बिल्कुल पतियों की सेवा करने की कोई जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। कि पतियों की सेवा धर्म कौन पालन करता है? जिनको स्वर्ग चाहिए उनके लिए धर्म वही पालन करेगा जो स्वर्ग में जाना चाहता है। और इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, आप लोग तो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। ये था इसका दूसरे एंगल का अर्थ। तो 744 हो गया एक श्लोक में ही। दूसरा करेंगे तो आधा ही रह जाएगा मुझे लगता है। यहाँ पर रखते हैं। तो श्लोक का कंक्लूजन यही रहा कि कृष्ण गोपियों को परीक्षा करने के लिए, उनको दृढ़, उनके भाव को दृढ़ करने के लिए, परीक्षा नहीं, परीक्षा शब्द थोड़ा ठीक नहीं रहता है यहाँ पर, तो गोपियों के भाव को और दृढ़ बनाने के लिए इस तरह को धर्म का उपदेश दे रहे थे। और दूसरा अर्थ भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बता दिया अच्छे से। नहीं, आप लोग को जरूरत नहीं है ये सेवा करने की। ओके, तो साउंड के लिए किसी ने कमेंट नहीं किया। साउंड ठीक था कि मुझे पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया। वैसे मेरे इधर 100% दिखा रहा है। हरे कृष्ण। अभी तो फिर पहले प्रश्न ले लेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है, जो समाज के ऊपर कुछ बातें आ रही है। तो कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं जो आज क्लास में समझ में आया। नहीं कृष्ण, साउंड गुड है, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। फिर अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि क्लास में क्या समझ में आया, एक दो पॉइंट बोल सकते हैं। संतलाल वो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे वो पहले आपने प्रभु जी बताया था कि गोपियां अपने भाई के बच्चों को लेकर आई थी, और आज यहाँ फिर बोल रहे हैं कि गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं। ये उल्टा क्यों हो रहा है प्रभु जी? जब भी अपने बच्चों को बोलेंगे तो आपको भाई का बच्चा ही पकड़ लेना पड़ेगा। उस समय जॉइंट फैमिली था, और सब बच्चों को अपना बच्चा ही माना जाता था। हरि बोल। ठीक है, अभी ये बार बार पूछेगा मत, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अपना बच्चा लिखा आएगा, हाँ आप उसको पूछने की जरूरत नहीं, पकड़ लीजिए कि भाई का बच्चा है। ठीक है, हरि बोल। भागवत में उल्टा कभी नहीं बोला जाएगा कभी। ठीक है प्रभु जी। नीलम अनुजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पतित की एक बार व्याख्या अगर जब टाइम हो कर दीजिएगा। हाँ, पतित में उसको कमेंट्री पढ़ लूंगा, प्राइवेट पढ़ के फिर देख लेता हूँ। मतलब दूसरे आचार्यों का कमेंट्री में शायद मिलेगा। थैंक हमारे यू प्रभु आचार्य जी। ने इस पॉइंट के ऊपर, हमारे आचार्य ने कुछ मतलब नजर नहीं दिया पतित के बारे में। जी प्रभु जी। हाँ, राम किंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कृष्ण पका रहे हैं गोपियों को, ये सब धर्म की बात बता के। धर्म की बात तो है ही है, अभी पति को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो बेवकूफ हो या रोगी हो या दुर्भागा हो, क्या कर सकता है। राइट,
हमको शिक्षा दे रहे हैं, पका रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं, भाव को परिपक्व बना रहे हैं, पक्का बना रहे हैं। इस लाइन के बारे में तो जो मैंने समझोगे भाई क्या लगता है। और एक मिनट, बालकिशोर को अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, आप अभी बता रहे थे कि कृष्ण भगवान ने गोपियों को बोला कि आपका असली पति तो मैं हूँ, क्योंकि वो तो परमेश्वर हैं, वो पतियों के रूप में भी मतलब भगवान ही तो हैं वो। तो गोपियों को इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति तो मैं हूँ। नहीं, वो भी बोल रहे हैं अल्टीमेटली तो मैं ही पति हूँ। कविता केडिया माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान इधर कह रहे हैं कि जो पति लोग जाना चाहते हैं, जो बच्चे मतलब बच्चे को पति को प्यार करते हैं, वो जो उस लोक में जो स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, वो पति और पुत्र से प्यार ज्यादा करते हैं, और वो जो कृष्ण को प्यार करते हैं वो मतलब इसमें इतना ध्यान नहीं देते हैं। हरि बोल। जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरलोक जाएंगे, पति की पूजा करेंगे तो पति लोक जाएंगे। हाँ। गोपियों के लिए पति लोक को पितरलोक जाना बहुत नगण्य बात था। इसलिए उसको भी समझा रहे हैं। कि फिर आज यहाँ रखते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है।